इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का ट्रांसफर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं सीनियरिटी का मसला जब सामने आएगा तब इस पर राय देंगे। मेरी राय क्या होगी इस पर क़यास आराई ना की जाए। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हल्फबरदारी में बातचीत करते हुए जस्टिस याया अफरीदी ने कहा, जजेस की सीनियरिटी और ट्रांसफ़र दो अलग चीज़ें हैं। तबादलों पर इसलिए आमादा हुआ कि इस्लामाबाद दारुल-हुकूमत है और यहाँ अब सिंधी और बलोची बोलने वाले जजेस आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की CMH कोयटा आमद। बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में दहशतगर्दों से मुकाबले के दौरान ज़ख्मी होने वाले जवानों की आयादत। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क की खातिर कुर्बानी के जज्बे को सराहा। कहा, आप सब कौम के हीरोज़ हैं। मुझ समेत पूरी कौम को आप और अहले खाना के जज्बे पर फ़ख्र है। जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सुपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान को मेरी आंख से नहीं देख सकता। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत जारी। जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच मामला सुन रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल देते हुए कहा, सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल उठाया कि क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फ़र्क नहीं है। 21वीं तरमीम में तो कुछ जराइम आर्मी एक्ट में शामिल किए गए थे। आइनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस को आयद किया कि जुर्माने का हुक्मनामा वापस ले लिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त पे 26वीं आइनी तरमीम पर फैसले तक मिलिट्री कोर्ट्स केस पर कार्रवाई रोकने की सदा की गई थी। पैका एक्ट का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। एक्ट में कोई मुतनाज़ शिक है तो सामने लाई जाए, बात करने को तैयार हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक का लाहौर में APP एम्प्लॉय यूनियन पंजाब की तकरीब हल्फबरदारी से खिताब। कहा, जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियाँ की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफ़र को खुशाइंद करार दे दिया। लामी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई है। आर्टिकल 200 सदर मुमलिकत को जजेस ट्रांसफ़र की इजाज़त देता है। जजेस की ट्रांसफ़र्स नई तकर्री नहीं होती, सीनियरिटी बरकरार रहेगी। फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग में बताया कि निजकारी में बकायाजात और 18% GST रुकावट बना। हमारी ख्वाहिश है कि PIA के 45 अरब के बकायाजात हुकूमत अपने पास रख ले। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने कहा, कंपनी ने कम बोली इसलिए लगाई कि उन्हें 45 अरब का टीका लगना था। कमेटी की ख्वाहिश है कि मुलाजमीन को 5 साल तक ना छेड़ा जाए। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। कानून जनवरी 2025 से नाफिज होगा। आबादी अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। 150 मिलियन रुपए ज़रई आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं। 150 से 200 मिलियन तक 1% टैक्स होगा। 200 से ज़ायद पर 2% टैक्स लगेगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं, ज़रई टैक्स लगाने से गंदम, चावल और दीगर अजनास भी महंगी हो जाएंगी। मुल्क की मफाद में सिंध काबीना ज़रई टैक्स की मंजूरी दे रही है। अफगान हुकूमत और फितना अल खारिज के गठजोड़ का पर्दाफाश। नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। 30 और 31 जनवरी की रात डेरा इस्माइल खान में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए, जिनमें अफगान सूबे के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा भी शामिल था। शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हुई। ऑपरेशन कराची के इलाके मुद्दई में किया गया। ज़राए के मुताबिक अफगान हुक्काम बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ की लाश लेने से भी इनकारी हैं।
भारत भी इजराइल की तरह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल से इनकार कर चुका। हमें कश्मीर के हवाले से एक कौमी पॉलिसी के मराहिल पर रोड मैप तय करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कश्मीर के बड़े बड़े रहनुमा जेलों में हैं। हुकूमत और अपोजिशन को भी कश्मीर पर एक मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए। शाम के शुमाली शहर में कार बम धमाका, 15 अफराद जाँ बहक हो गए, 15 जख्मी। रेस्क्यू टीमें जगह पर पहुंच गईं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। और आईसीसी मेंस चैंपियंस ट्रॉफी के फिजिकल टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू होगी। पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट मुल्क के 26 शहरों में 108 आउटलेट्स पर दस्तयाब होंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात में 20 और 23 फरवरी और 2 मार्च को खेले जाने वाले इंडिया के मैच के टिकट की मालूमात मुकर्रर वक्त पर जारी की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।